दोस्तों आज का दिन बड़ा न्यूज़ी है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में रैली कर रहे हैं। राहुल गांधी अपनी वोट अधिकार यात्रा शुरू कर चुके हैं, बिहार वो पहुंच चुके हैं, सासाराम में वो रैली कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग की आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यानी आप कह सकते हैं कि आज आरोप प्रत्यारोप और हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामे का दिन है। लेकिन इस बीच दो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहती हूँ दोस्तों, राहुल गांधी की रैली की तस्वीरें और नरेंद्र मोदी के रोड शो की तस्वीरें। दोस्तों ये जो तस्वीरें हैं ये मोदी के रोड शो की दिल्ली की तस्वीरें। आप कहेंगे दिल्ली में क्यों, दिल्ली में मोदी रोड शो क्यों कर रहे हैं? दिल्ली में तो चुनाव भी नहीं है, अभी 6 महीने पहले निपटे हैं। दरअसल दोस्तों मोदी जी को अब रोड शो करने के लिए किसी भी वजह की जरूरत नहीं है। मोदी जी को अगर किसी हाईवे का उद्घाटन करना हो, जो कि आज करना है, तो भी मोदी जी रोड शो करते हैं। इसके अलावा उनको किसी मेट्रो का उद्घाटन करना हो तो भी वो रोड शो करते हैं। मतलब अब मोदी का कोई भी कार्यक्रम रोड शो से ही शुरू होता है। इसके अलावा राहुल गांधी का तो खैर पूरा का पूरा कार्यक्रम था, राहुल गांधी नहीं, तेजस्वी यादव, लालू यादव सब इस कार्यक्रम में शामिल हैं। और बिहार के सासाराम में एक भव्य जो पूरा का पूरा माहौल है वहां पर तैयार किया गया है। राहुल गांधी के आने से पहले कुछ तस्वीरें वहां के निकल कर आई हैं दोस्तों, ऑर्गेनिक तस्वीरें हैं ये, जो कि अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स में शेयर की गई हैं कांग्रेस पार्टी द्वारा। ये इंडिया गठबंधन की आप बड़ी रैली कह सकते हैं सासाराम में, जहां पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता आप देखिए जमीन पर कुछ यूं नाच गाकर दोनों का स्वागत कर रहे हैं। हालांकि रैली शुरू हो चुकी है, रैली स्थल में भी काफी भीड़ है, काफी बड़ा ये रैली स्थल है। शुरुआत से आप देखिए रैली में जो एंट्री है, कुछ इस तरह से एंट्री का पूरा माहौल बनाया गया है। बड़े बड़े राहुल गांधी के पोस्टर्स लगाए गए और सोशल मीडिया में पिछले काफी दिनों से इसका बज़ क्रिएट किया गया है। राहुल गांधी समेत मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी का पूरा बिहार का संगठन यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों दिल्ली से तमाम बड़े कांग्रेस पार्टी के नेता वहां गए हुए हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव का पूरा संगठन वहां पर मौजूद है। तेजस्वी, लालू यादव खुद तो वहां पर है ही। इसके अलावा पूरा जो दमखम है इंडिया गठबंधन ने बिहार में, आप कह सकते हैं कि बिहार के चुनाव का ऑफिशियली आज शंखनाद कर दिया। अमूमन इस तरह के शंखनाद बीजेपी करती है, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन ने कर दिया। अच्छा दिलचस्प यह है कि आज ही का दिन मोदी जी ने दिल्ली में रोड शो के लिए चुना। दिल्ली में हाईवेज का उद्घाटन करना था, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर रोड शो करने पहुंचे। रोड शो में दोस्तों यहाँ भी खूब भीड़ दिखी। आप देखिए इन तस्वीरों में मोदी गाड़ी से निकलकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और जो दूसरा साइड है वहां पर लोगों की जबरदस्त तरीके से भीड़ दिखाई दे रही है। यहाँ पर लॉन्ग शॉट भी दिखाया गया है, लॉन्ग शॉट के जरिए देखा जा सकता है कि यहाँ पर भीड़ कितनी है। लेकिन इन दोनों भीड़ों को अगर आप देखें दोस्तों, तो इन दोनों भीड़ों में एक फर्क दिखाई देता है। भीड़ तो दोनों जगह है, यहाँ भी है वहां भी है। राहुल गांधी को सुनने वाले भी हैं, नरेंद्र मोदी को देखने वाले लोग भी हैं, जिनको मोदी जी हाथ हिलाकर उनका अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन एक बेसिक जो फर्क है वो ये है कि नरेंद्र मोदी की भीड़ बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है। किसको कहाँ खड़ा होना है, मोदी कहाँ से आएंगे, मोदी कैसे गाड़ी से निकलेंगे, सब कुछ पहले से तय है। वो इसलिए भी क्योंकि पीएम का एक प्रोटोकॉल होता है। और इधर अगर आप राहुल गांधी की या फिर इंडिया गठबंधन की रैली को देखें तो भीड़ बहुत ही, आप कह सकते हैं, अनऑर्गेनिक है। साफ दिख रहा है कि लोकल लेवल पर जो कार्यकर्ता है वो वहां पर एंजॉय कर रहे हैं इसको। अच्छा एक और दिलचस्प तस्वीर दोस्तों, नरेंद्र मोदी की इस रोड शो और रैली से पहले ही आम आदमी पार्टी ने पेश कर दी। आम आदमी पार्टी ने अपने सारे काउंसलर जमीन पर उतार दिए हैं। अलग अलग वीडियोस आम आदमी पार्टी ने शेयर की है, जिसमें यह कहा जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है आम आदमी पार्टी द्वारा कि एमसीडी के जो सफाई कर्मचारी हैं उनको बसों में भर भर कर भाजपाई मोदी की रैली में लोगों को सुनाने के लिए, भीड़ जुटाने के लिए भेज रही है। और लोगों को धमकाया जा रहा है कि अगर वो नहीं गए तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। देखिए उनमें से बहुत से काउंसलर्स ने ऐसी वीडियो शेयर की। पूरा आम आदमी पार्टी का जो सोशल मीडिया हैंडल है इस वक्त भरा हुआ है। उनमें से एक वीडियो मैं आपके सामने रख रही हूँ। आज एक तुगलकी फरमान जारी करके इनको बोल दिया गया कि आज जो नहीं आएगा उनको डीसी साहब से या तो टर्मिनेट कर दिया जाएगा या सस्पेंड करा दिया जाएगा। इस तरह की खुली धमकी और खुली गुंडागर्दी आज दिल्ली की भाजपा सरकार एमसीडी के हमारे सफाई कर्मचारी के भाइयों के साथ कर रही है। हमने तो ये बोला था मेरी घरवाली की डिलीवरी है, मुझे रुझान दो, तो मुझसे ये कह रहे भाई ड्यूटी पाना डीसी साहब का राउंड है। बताइए कितनी शर्मनाक बात है। मुझे हॉस्पिटल जाना था जरूरी, इन्हें हॉस्पिटल जाना है, इनकी वाइफ की डिलीवरी है और इन्हें ये बोल दिया गया कि अगर आज आप नहीं आएंगे तो आपकी ड्यूटी को बर्खास्त कर दिया जाएगा। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के विधायक हैं कुलदीप कुमार, उन्होंने तो और गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि मोदी के रैली में भीड़ जुटाने के लिए जो एमसीडी के टीचर्स हैं उनसे भी कहा गया कि आपको जाना है।
केवल एमसीडी के सफाई कर्मचारी नहीं, टीचर्स भी है। देखिए खबर है ईटीवी की दोस्तों, इसमें आम आदमी पार्टी के विधायक ये दावा कर रहे हैं कि एमसीडी के सफाई कर्मचारी, एमसीडी के टीचर्स से कहा गया कि मोदी की रैली में भीड़ जुटाने के लिए आप जाइए। तो अगर आम आदमी पार्टी के इस दावे पर 1% आप यकीन कर लें, तो क्या वाकई में ये जो हाथ हिलाते हुए मोदी जी के आसपास भीड़ है, या फिर जो रैली मोदी करने वाले उसमें जो भीड़ जुटेगी वो उतनी ऑर्गेनिक है जितनी ऑर्गेनिक बताई जाती है? हैरानी इस बात की है दोस्तों कि दिल्ली में तो अभी चुनाव हुए हैं, दिल्ली में तो नई नई बीजेपी की सरकार बनी है, तो बीजेपी की सरकार के लिए तो एक पॉपुलैरिटी की लहर होनी चाहिए। जब आप नया चुनाव जीतते हैं तो एक अलग तरह का एंथुसियाज्म होता है। तो फिर मोदी की रैली में लोगों को भीड़ जुटाने के लिए यहाँ पर नौकरी का धमकी क्यों दी जा रही है कि अगर आप नहीं आए तो फिर आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा? ये बड़ा गंभीर मसला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के एक दो नहीं कई काउंसलर्स ने पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है। सब बसों में चढ़ चढ़ कर बता रहे हैं कि ये देखिए ये भी सफाई कर्मचारी हैं, इनको छुट्टी के दिन लाया गया। दोस्तों वही दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की ये रैली में दोनों का कंपैरिजन दोस्तों मैं बिल्कुल ये नहीं करी कि इंडिया गठबंधन रैली में आगे निकल गया। अभी तो रैली शुरू हुई है, वैसे भी ये कार्यक्रम तो राहुल गांधी का करीब 2 हफ्तों से ऊपर का कार्यक्रम है, लेकिन इस बज़ को क्रिएट करने में दोनों में आप कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन बढ़त बना रहा है। वो इसीलिए भी दोस्तों क्योंकि दिल्ली में तो कोई चुनाव भी नहीं है। दिल्ली में मोदी अगर कितनी भी भीड़ जुटा ले तो वहां कोई चुनाव नहीं है। चुनाव तो बिहार में है, और पूरा का पूरा राजनीतिक माहौल जो है वो बिहार में चुनाव आयोग के SIR को लेकर गरमाया हुआ है। शायद इसीलिए सबकी नजरें राहुल गांधी के रोड शो को लेकर, या राहुल गांधी के पूरे जो उनकी यात्रा है, उनका कार्यक्रम है, मार्च है, उसको लेकर ज्यादा बड़ा है। महत्वपूर्ण ये भी है दोस्तों कि इस रैली में लालू यादव भी मौजूद होंगे। लालू यादव जो कि इन दिनों बहुत ज्यादा एक्टिव, हालांकि पार्टी तो वही चला रहे हैं, लेकिन रैलियों में और रोड शोज में उनकी मौजूदगी कम रहती है क्योंकि वो उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाता है। लेकिन लालू यादव का यहाँ होना सांकेतिक तौर पर आरजेडी के कार्यकर्ताओं में एक स्फूर्ति पैदा करता है। दोस्तों इस बीच सबसे दिलचस्प तस्वीर रैली में तब देखने को मिली जब लालू यादव और तेजस्वी यादव ने रैली स्थल में एंट्री ली। जैसे ही स्टेज से कहा गया कि लालू यादव आ गए हैं, आप देखिए पब्लिक कैसे बेकाबू हो गई और लालू यादव के नाम के नारे लगाने लगे। हालत ये हो गई कि कुछ देर के लिए माइक में बोलना तक बंद करना पड़ा, क्योंकि लोग लालू यादव को देखकर इतने ज्यादा उत्साहित थे। आपके बीच सम्मानित लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी पधार चुके हैं।